तो बेटा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है जो कि आई हाफ इंटू में के इंटू में वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई है और हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। काइनेटिक एनर्जी जो हम निकाल रहे हैं वो आ रही है हमारी हाफ इंटू में एम इंटू में वी का एम वी का वी स्क्वायर आ गई थी। और हमने y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को यूज करके वेलोसिटी निकाली डिफरेंशिएट करके, जो आई हमारे पास ए ओमेगा इंटू में ए कोस, ओमेगा कोस ओमेगा टी। और इस वेलोसिटी वाली इक्वेशन को रख दिया हमने काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में हाफ इंटू में एम इंटू वी का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। कोस स्क्वायर ओमेगा टी। बाद हमने क्या किया, हाफ एम ए कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। और कोस स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा बेटा हमने 1 माइनस में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां से साइन ओमेगा टी की वैल्यू है y बाई ए, उसको रखा यहां पर हमने हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखा हमने वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ले लें एलसीएम बेटा हम, तो ए हाफ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एम इंटू में ए स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और ये अपॉन वाला स्क्वायर इससे कट गया। कैंसिल आउट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ इंटू में एम एम इंटू में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर साथ में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर आ गई। अब सोचकर बताएं ये क्या बन गया वापस, एम ओमेगा स्क्वायर एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया हाफ इंटू में के, यहां से इसको लिख सकते हैं हम क्या, हाफ और इंटू में के इंटू में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई है। और अब क्या करें, सेकंड को और थर्ड को फर्स्ट के अंदर, बिल्कुल। तो अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी, नाउ द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी बेटा हमारे पास, हाफ के वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर आई थी, और काइनेटिक एनर्जी आई है हमारे पास हाफ इंटू में के इंटू में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे हम अलग अलग, सो हाफ के वाई कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस में हाफ के ए स्क्वायर और माइनस में माइनस हाफ के वाई स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट। फाइनली जो हमें मिला वो आ गया हाफ इंटू में के इंटू में ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर। हमारे पास टोटल एनर्जी को सपोज मैं ई बोल देता हूं, सो द टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज हाफ के ए स्क्वायर, जो कि पैराबोलिक इक्वेशन है, इसलिए हमने जो ग्राफ लिए थे वो हमारे पैराबोलिक शेप में आते हैं। तो ये हमारे पास आ गई हाफ के ए स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में वो आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे तब तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और न्यूमेरिकल्स में आपसे टोटल एनर्जी पूछे तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, हाफ के ए स्क्वायर को। तो काइनेटिक हमारे पास आ चुकी है, पोटेंशियल हमारे पास आ चुकी है, टोटल हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसका ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं जरा फटाफट से, कि हमारा जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा, देखें जरा। तो एक बार अलग से लिख लेता हूं मैं। हमने तो इक्वेशन ली y बराबर ए साइन ओमेगा टी, ये हमने रिलेशन ली, और उसके बाद हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली वो आई हमारी हाफ इंटू में के इंटू में वाई का स्क्वायर। उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी आई हमारे पास बेटा वो कितनी आई, हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई हमारी, दैट इज हाफ इंटू में के और साथ में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक टोटल एनर्जी एनर्जी हमारे पास आई वो आई हाफ के स्क्वायर। अब जरा हम उसी तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए उसी तरह से हमें कुछ वैल्यू चाहिएगी, टेबल उसी तरह से। तो ये टेबल बनाते हैं पहले हम जरा, और टेबल में उसी तरह से पॉइंट्स लेते हैं हम, और ये पॉइंट हमारे उसी तरह से हैं। कौन से टी की वैल्यू, वाई की वैल्यू, टी कितना, इंटरवल
लेते हैं 0, जी उसके बाद t/4, उसके बाद फिर 2t/4, 2t/4 उसके फिर बाद 3t/4 और एंड सो ऑन। 4t/4 एंड उसी तरह से ले लेते हैं, और ये प्रोसेस आगे तक हमारा चलता जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं हम 0, t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, 6t/4, 7t/4, 8t/4 एंड सो ऑन। और यहां से जब टाइम हमारा 0 है तो बेटा y भी 0 आएगा, ये पहले पढ़ चुके हैं। यस सर। t/4 पे हमारा a आया था, 2t/4 पे हमारा 0 आया था, 3t/4 0 माइनस से आया था, माइनस है 4 पे हमारा 0 0 आया था, उसके बाद a आएगा, उसके बाद ए 0 आएगा, उसके बाद 0 माइनस से आएगा एंड सो ऑन। तो ये तो हमने पढ़ लिया था। अब इसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं किसको, इसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी को U, और इसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक और एनर्जी इसी के अंदर ऐड कर देते हैं टोटल एनर्जी को। टोटल एनर्जी। ये फैक्टर हम इसमें और ऐड कर देते हैं जरा। तो इसी के साथ ही टेबल ले लेते हैं, इसके अंदर भी हम इसी के साथ हमने ये टेबल और ले ली, उसी तरह से ले लेते हैं इसके अंदर भी हम। कुछ इस तरह से, और देखें इन सभी इंटरवल पे y तो है हमारे पास, y के साथ साथ अब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आएगी, काइनेटिक जो है वो कितनी आएगी, और टोटल जो कितनी आएगी। अब जरा देखें अब आप, तो बेटा जब टाइम 0 तो y 0 है। अब आप सोच कर बताएं कि जब y 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 0 होगी, बिल्कुल ठीक है। जब y हमारा 0 है तो y को पुट कर देंगे हम इस रिलेशन के अंदर पोटेंशियल वाली में, तो ये 0 हो जाएगा। और जब y को 0 पुट करेंगे काइनेटिक वाली के अंदर, तो काइनेटिक कितनी आएगी, हाफ के के स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर आएगी, बिल्कुल ठीक है। और जब टाइम 0 पे दोनों को ऐड कर दें, पोटेंशियल और काइनेटिक को, तो हाफ टोटल के स्क्वायर ही आएगी। हाफ के स्क्वायर आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, हाफ के स्क्वायर आ जाएगी। अब t/4 पे y a के बराबर है, जब y a के बराबर है हाफ के इसको स्क्वायर put आएगी। करते हैं पोटेंशियल वाली रिलेशन में, हाफ के स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी y को a पुट कर दें काइनेटिक वाले रिलेशन में, 0 0 0 आएगी दोनों को सर। जोड़ दो, दोनों को ऐड हाफ कर, के स्क्वायर ही आएगी। हाफ के स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह से 2t/4 पे 0 है y हमारा, 0 ही y को आएगी। जब पोटेंशियल पुट करेंगे तो 0, 0 y को 0 काइनेटिक पुट करेंगे तो हाफ के स्क्वायर हाफ के स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो। हाफ के स्क्वायर ही आएगी। अब सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो पहले पोटेंशियल 0 आई, फिर मैक्सिमम, फिर 0, अगले में फिर क्या आएगी, मैक्स माइनस आएगी। हाफ के माइनस माइनस मैक्सिमम ए का स्क्वायर करेंगे वो प्लस ही बन जाएगा। अगले में क्या आएगी 0, अगले में क्या आएगी 0 हाफ के ए, हाफ के उससे अगले में क्या आएगी 0, अल्टरनेट चलती जाएगी ये। काइनेटिक पहले मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, अगले में 0 आएगी, अगले में मैक्सिमम आएगी हाफ के ए स्क्वायर, उससे अगले में क्या आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी, उससे अगले में क्या आ जाएगी हाफ के स्क्वायर, अल्टरनेट चलती जाएंगी। लेकिन हर बार टोटल एनर्जी क्या आएगी बेटा, हाफ के स्क्वायर वो ए हर स्क्वायर बार हमारी सेम होगी, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। तो अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए जरा देखिए हम इस तरह से ले लेते हैं हम जरा, ये हमने ले लिया, और यहाँ पर वही सेम इंटरवल है, ये 0 है, ये हमारा t/4 है, ये हमारा 2t/4 है, ये हमारा 3t/4 है, ये हमारा 4t/4 है, नेक्स्ट वन इज 5t/4, 6t/4 एंड सो ऑन चलता जाएगा उसी तरह से। और अब जरा देखें आप, जब बेटा हमारे पास टाइम की वैल्यू जो है 0 है, उस सिचुएशन में y कितना है 0 y 0 है। अच्छा y 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल 0 ही है सर। 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी को आप यहां लिख देंगे ऐसे, लेकिन काइनेटिक क्या है मैक्सिमम है, काइनेटिक हाफ ऊपर के लिख दो स्क्वायर आप, बिल्कुल काइनेटिक ऊपर मैक्सिमम लिख दो आप इस तरह से। t/4 पे मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम, क्योंकि देखो तो आप पोटेंशियल को देखो, हाफ पोटेंशियल पोटेंशियल मैक्सिमम हाफ के स्क्वायर है,
काइनेटिक भी मैक्सिमम हाफ के स्क्वायर है। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि जो हाफ के स्क्वायर है, सपोज करें ये 100 जूल है, वी एज्यूम, हमने मान लिया कि हाफ के स्क्वायर बेटा हमारी 100 जूल है, तो बेटा ये हमारी 0 है और ये एनर्जी हमारी 100 मान लेते हैं हम इस तरह से। तो 0 पे पोटेंशियल है, 100 पे काइनेटिक है, कब? जब टाइम 0 है। T/4 बताओ, T/4 पे मैक्सिमम कौन है? पोटेंशियल। मैक्सिमम कौन है? बोलो, पोटेंशियल है। देखे ध्यान से, है ना? या ऐसा करें, पहले काइनेटिक काइनेटिक लिख लेते हैं। काइनेटिक मैक्सिमम है कब? 0 पे। उसके बाद काइनेटिक मैक्सिमम कब है? ध्यान से देखो, काइनेटिक मैक्सिमम 0 के बाद कब है? 0 के बाद 2T/4 2T/4 पे है। ये 2T/4 है, ये वाला। ए यहां पर लिख दो काइनेटिक, आप ये मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इसके ऊपर। उसके बाद मैक्सिमम कब है? 4T/4 मैंने काइनेटिक लिख दिया इसके ऊपर। उसके बाद मैक्सिमम कब है? 6T/4 पे, 6T/4 इस तरह से लिख दिया। अच्छा जी, ये हमारा हो गया है। अब T/4 पे काइनेटिक मिनिमम है, T/4 पे यस सर 0, तो इसका मतलब यहां पर काइनेटिक लिख दो। अब आप अगले में काइनेटिक 0 कहां पर आ रही है? बोलो, 3T/4 3T/4 पे आ रही है, ये लिख दिया मैंने काइनेटिक को। उससे अगले में कहां आ रही 0? 5T/4 5T/4 पे, ये मैंने काइनेटिक लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। इन सभी काइनेटिक को मिला दो, इन सभी काइनेटिक को मिला दें हम, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी पैराबोलिक फॉर्म में है, तो कुछ इस तरह से मिल जाएंगी ये आगे। और अब लेते हैं पोटेंशियल को हम। तो पोटेंशियल हमारी y जब 0 है तो एनर्जी 0 है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ये वाली। T/4 पे पोटेंशियल क्या है बेटा? मैक्सिमम, ये पोटेंशियल एनर्जी। 2T/4 पे मिनिमम, 3T/4 पे मैक्सिमम, 4T/4 पे मिनिमम, 5T/4 पे मैक्सिमम, 6T/4 पे मिनिमम। तो इन पोटेंशियल को भी मिला दो अब आप इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ किसका आ जाएगा? पोटेंशियल का। तो रेड वाला जो कर्व है बेटा वो काइनेटिक का है, और डॉटेड वाला जो कर्व पोटेंशियल का है। लेकिन अब आपसे कहा जाए कि टोटल एनर्जी कौन सी होगी? व्हाट इज दी टोटल एनर्जी? तो टोटल एनर्जी हमारी आएगी कांस्टेंट जाएगी हाफ के स्क्वायर से। ये हमेशा क्या रहेगी? टोटल एनर्जी। तो जो ब्लैक वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमारी टोटल एनर्जी के लिए आ जाएगी। दिस इज फॉर टोटल एनर्जी। अब आपको डायरेक्ट सवाल मिलता है इंटरवल का। आपसे कहा जाए कि किस किस इंटरवल पे काइनेटिक मैक्सिमम है और किस इंटरवल पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो आप बता सकते हैं। ध्यान से देखें, आपसे कहा जाए कि T/4 पे बताएं काइनेटिक कितनी होगी, पोटेंशियल कितनी होगी। तो T/4 देख सकते हो आप, ये रही काइनेटिक मिनिमम है, पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब T/4 का मतलब क्या है बेटा? T/4 का मतलब यह है कि पार्टिकल को हमने उसकी मीन पोजीशन से कहां डिस्प्लेस कर दिया? बोलो, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेस कर दिया, एक्सट्रीम पे कर दिया सर। बिल्कुल। तो T/4 का मतलब ये है कि पार्टिकल की काइनेटिक 0 हो गई। 0 तभी होगी बेटा जब वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, और जैसे छोड़े हम वापस आएगा मीन के ऊपर। तो T/4 तो टाइम हो गया मीन से एक्सट्रीम का, और एक्सट्रीम से वापस मीन पे फिर से T/4 हो गया, तो टोटल टाइम इज 2T/4। और जब टाइम 2T/4 होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इस टेबल से ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि किस किस इंटरवल पे काइनेटिक मैक्सिमम है, किस इंटरवल पे पोटेंशियल मैक्सिमम है। आपसे कहा जाए T/8 पे बताएं पार्टिकल कहां होगा T/8 के ऊपर, सोचे जरा। T/8, अब T/4 तो हो गया बेटा मीन से एक्सट्रीम का टाइम, T/8 इसका आधा टाइम। T/8 हमारा क्या है बेटा? इसका आधा टाइम है। तो क्या करेंगे हम, इस पे आप निकालोगे, आप इस रिलेशन में पुट करेंगे वैल्यू को, ये जो है y बराबर a sin ओमेगा t। तो यदि मैं इस रिलेशन के अंदर पुट करता हूं किसको? टाइम T/8, तो देखे जरा y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? a sin ओमेगा 2π/t इंटू स्मॉल t, जो कि T/8 हमें दे रखा है। A/2 आएगी सर। ये आ गया साइन कितना आ गया? π/4। अब साइन π/4 कितना होता है? बोलो, 1/√2 1/√2। तो इसका मतलब राहुल कितना आया हो? ध्यान से देखें, A/√2 A/√2 आया। ये हम मिस्टेक कर जाते हैं, जैसे राहुल ने बताया
कई बार जल्दबाजी में आधे टाइम में तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा a/2, नहीं, ये a/√2 आएगा बेटा। ये डायरेक्ट सवाल इस तरह से मिलते हैं। अब जब हमारा y a/√2 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर बाय 2। a²/2। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? मैक्सिमम या टोटल एनर्जी का हाफ आ गई, है ना। देखो टोटल एनर्जी होती है हाफ के a² होती है, ये आई हमारी हाफ के a²/2 आई, हाफ आ गई। और काइनेटिक कितनी आएगी? इतनी आएगी सर। काइनेटिक भी हाफ आएगी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब आपसे कहा जाए कि बताएं जब टाइम इंटरवल हमारा t/8 है तो पार्टिकल की काइनेटिक कितनी होगी और पोटेंशियल कितनी होगी, तो आप सोल्व कर लेंगे। लेकिन जब टोटल एनर्जी निकालेंगे वो हमारी कांस्टेंट आएगी, वो वापस हाफ के a² ही आएगी, हाफ के स्क्वायर। इस तरह से हमें इंटरवल का विशेष रूप से ध्यान रखना है, कहां पर काइनेटिक मैक्सिमम है और कहां पर जो है वो पोटेंशियल मैक्सिमम है। या फिर डायरेक्ट हमें y गिवन हो सकता है, आपसे कह देगा कि हमारे पास जो y है वो कितना है, वो √3a/2 है एम्पलीट्यूड का, तो बताएं उस पॉइंट पे काइनेटिक कितनी होगी। तो जब y आपको दे दिया √3a/2 तो आप निकालेंगे इस रिलेशन से y इज इक्वल टू हमारे पास जो है हाँ वो टाइम बताएं कितना होगा, सॉरी y बराबर a sin ω/t है, तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं यहां से y को √3a/2 पुट करके इस तरह से, तो a से a कट गया। अब बेटा √3/2 इक्वल टू sin ω/t। अब sin ω/t की वैल्यू √3/2 कब होगी? 60 के ऊपर पे होगी सर। साइन कट जाएगा तो ω/t बराबर 60 डिग्री। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो? π/3। ओमेगा को नीचे ले आओ आप, तो यहां से हमारा t आ गया π/3 ओमेगा, या ये कहें t बराबर आ जाएगा π/3 इंटू ओमेगा। इस ओमेगा को 2π/t भी लिख सकते हो आप ऐसे, और इस पाई से पाई कट गया तो कितना आ गया ये t/6। t/6। इस तरह से भी सवाल हो सकते हैं कि जब y की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू √3a/2 है एम्पलीट्यूड का, तो बताएं उस समय टाइम कितना है, तो आंसर आ गया t/6 टाइम है। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल हमें मिलते हैं, बात करेंगे इसके बारे में हम फिलहाल ना। तो चलो 5-7 मिनट आप रिलैक्स करें आप लोग, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट हो जाएगी। कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से। आज के लिए थैंक यू सभी को बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सभी को।